बोर्ड ने अपना टाइम टेबल जारी कर दिया है, जिसमें देखा जाए तो रसायन विज्ञान के लिए केवल 1 दिन की गैपिंग मिला है और फिजिक्स के लिए 2 दिन की मिली है, मैथ और बायो के लिए 1 दिन की गैपिंग मिली है। तो अब आपको कैसे पढ़ाई करनी है, किस रणनीति के साथ में तैयारी करनी है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में जो आपका लक्ष्य है उसे ग्रिप कर सके, उसे पा सके। इसके लिए आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक एक रणनीति के साथ में, एक स्ट्रेटजी के साथ में तैयारी करनी है। वो भी पूरी दिन रात तैयारी करनी है, पूरी लगन के साथ में पढ़ाई करनी है। आपके पास बेस्ट डाइटिंग होनी चाहिए, बेस्ट टाइम टेबल होना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए और स्ट्रेटजी ये होना चाहिए कि कब क्या करना है आपको। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताया हूँ कि 1 से 2 मई तक आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है। होता है जैसे कोई भी अगर आपका डेमो चलता है, उसी तरह से आपको डेमो करना है कि मुझे 1 दिन में तैयारी करनी है, तो कैसे कर सकते हो केमिस्ट्री की तैयारी। इसके लिए डेमो भी आपको यहाँ पर बताऊँगा कैसे करनी है। पूरी आपको आज की इस वीडियो में पूरी की पूरी आपको रणनीति बताऊँगा। लेकिन एक चीज़ है, अगर मैं रणनीति यहाँ पर बता रहा हूँ, ये तभी आपको बेनिफिट होगा जब आप इसे फॉलो करोगे, अक्षर से जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे करोगे। तब मैं रणनीति बता दिया, आप सुन लिए। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ होने वाला नहीं। अगर ये पढ़ाई करते हो तो ये समझना, अगर आपकी 60% तक की तैयारी है अभी तक, अगर आज पेपर होता तो आपकी अगर 60% तक की तैयारी है, फिजिक्स में अगर 60% तक की तैयारी है, तो आप निश्चित रूप से कोई भी सब्जेक्ट हो आपकी, अगर उसमें 60% तक की तैयारी है, रणनीति के हिसाब से चलोगे तो आप 70-80 प्लस ला दोगे। अगर आपकी अभी तक 70% की तैयारी है तो 85 ला दोगे। अगर आपकी 80% तक की तैयारी है तो आप 90 प्लस ला देख सकते हो। ऐसी नहीं मैं कह रहा हूं कि आपकी अभी तक कुछ भी नहीं तैयारी फिर भी आप 90 ला दोगे, ये मैं नहीं कहूंगा। हाँ, जो कि इम्पॉसिबल है। अगर आपकी पहले से तैयारी है तो रणनीति को अगर फॉलो करोगे, सही तरीके से सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। तो कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या होनी चाहिए रणनीति, इससे जानने से पहले आपको मैं बता रहा हूं डाइटिंग। आपको डाइटिंग सबसे जरूरी है। गर्मी का समय है, अगर आप ज्यादा खा लोगे तो नींद आएगी। कितने लोगों को नींद की समस्या है, एक बार कमेंट करके बताएं। कितने लोगों को ज्यादा नींद आ रही होगी? बिल्कुल आ रही होगी। तो आपको सही खाना खाना है, ठीक है, सही डाइटिंग करनी है। आपको दलिया वगैरह लेना है, आप चना ले सकते हो, बादाम वगैरह ले सकते हो, सलाद ले सकते हो। इसमें आपका खीरा उरा सस्ते हैं, सलाद ले लेना, इससे शरीर हल्का रहता है और आपको पढ़ाई करने में, कंसंट्रेशन करने में बेनिफिट मिलेगी। शरीर हल्का रखोगी तो पढ़ाई अच्छे से कर लोगे, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है, आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल सबसे बड़ी चीज़ है, यही आपको आगे तक ले जाएगा। क्या पढ़ना है और कब पढ़ना है ये निश्चित करना बहुत ही जरूरी है। क्या पढ़ना है ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये जान लो कि टाइम टेबल एक निश्चित होना चाहिए। वैसे टाइम टेबल स्वयं से बनाना अच्छा होता है, आप अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बना दें तो बढ़िया होगा। लेकिन इस टाइम में, गर्मी के टाइम में, आप ऐसा करो कि नाइट में स्टडी कर सकते हो। जिसके घर इन्वर्टर वगैरह नहीं है, फैन नहीं चलती हैं, गर्मी होती है, तो उनके लिए मैं बताऊंगा बेनिफिट होगा कि आप नाइट में पढ़ाई करो। नाइट में क्या होगा, आपको न तो किसी से चक्कर कोई नहीं रहेगा, कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, नहीं कोई डिस्ट्रैक्शन रहेगा। केवल और केवल आपकी पूरी फोकस करके स्टडी की जरूरत होगी। आप लोग पढ़ाई करोगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ गए, तो आपकी पूरी फोकस स्टडी पे होगा। और टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, टेम्परेचर तो कम होगा ही नहीं, नाइट में उतना ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। अगर आप बाहर निकलकर छत पे या जहाँ पर भी आप बाहर निकल के बैठकर पढ़ाई करोगे तो निश्चित रूप से आपका टेम्परेचर कम होगा। दिमाग अगर ठंडे में रहेगा, टेम्परेचर कम रहेगा, दिमाग थोड़ा तेज काम करती है, दिमाग की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर 1 घंटे में आप 4 क्वेश्चन पढ़ सकते हो तो नाइट में पढ़ोगे, नींद नहीं आएगी तो 1 घंटे में 6-8 क्वेश्चन पढ़ सकते हो। टाइमिंग कम है तो आपको नाइट में पढ़ने का सोचना चाहिए। अगर कहोगे तो मैं नाइट स्टडी प्लान लेकर आऊँगा, बता देना, टाइम टेबल लेकर आऊँगा। लेकिन मैं टाइम टेबल तभी लेकर आऊँगा जब आप लोग उसे फॉलो करने के लिए तैयार होंगे। अब फॉलो करेंगे कब, जब आपके अनुसार टाइम टेबल होगा। इसलिए आप लोग अपना जो रूटीन होता है, मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, आप लोग अपना रूटीन बताइए, मैं टाइम टेबल बताऊँगा। या फिर खुद से बना लो, खुद से बना लो, या फिर मुझे बताओ, मैं बनाऊँगा, बनाने में हेल्प कर सकता हूँ। वैसे अगर मैं अभी टाइम टेबल बना के दे दूंगा तो आप फॉलो नहीं कर पाओगे, सीधी सी बता रहा हूँ। आप इससे पहले बहुत से टाइम टेबल देखे, कितना टाइम टेबल फॉलो कर पाए, नहीं कर पाओगे। अभी यूट्यूब पे सर्च करो बेस्ट टाइम टेबल, हजारों टाइम टेबल आपके सामने आएंगे, कोई नहीं फॉलो कर पाओगे। 1-2 दिन फॉलो करोगे, उसके बाद नहीं कर पाओगे, वो 2 दिन भी वह बर्बाद जाएगा, क्योंकि वह आपके अनुसार नहीं होता है। मैं आपके अनुसार टाइम टेबल बनाने में विश्वास करता हूं, इसलिए आपको टाइम टेबल अपने अनुसार बनाना चाहिए। अगर स्वयं से बना लेते तो अच्छी बात है, अगर बनाए हो तो जरूर मुझे बताना नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर नहीं बनाए हो तो अपना रूटीन मुझे बता देना, कमेंट पे कर सकते हो, टेलीग्राम पर बता सकते हो। मैं कल ही, ज़्यादा लेट नहीं करूँगा, कल नेक्स्ट डे कल मैं आपको टाइम टेबल दे दूंगा, ठीक है।
आगे आपको करना क्या है, टाइम मैनेजमेंट। ये सबसे बड़ी चीज़ है, यही टॉपर को टॉपर बनाता है और आप लोगों को पीछे छोड़ता है। टॉपर टाइम को मैनेज करके चलता है, अपने हिसाब से मैनेज करता है कि कैसे मुझे क्या कब करना है और कैसे मैनेज करना है। जैसे हर चीज़ की मैनेजमेंट होती है, कोई भी चीज़ हो, कोई अगर इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में भी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो मैनेजमेंट के साथ में चलती हैं कि कब मुझे क्या करना है, तब आप उनकी वोटर्स बनते हैं। ठीक है, कब मुझे कौन सी योजना लाना है, कब मुझे क्या करना है, ये सभी चीज़ें होती हैं। इसी तरह से आपको भी मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा टाइम को, कि कैसे आप कब क्या करना है, आपको कैसे मैनेजमेंट करोगे। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो सीधी सी बात है, आपके पास भी 24 घंटे होती हैं, टॉपर्स के पास भी 24 घंटे होते हैं। टॉपर उस 24 घंटे को अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, आप मैनेज नहीं कर पाते हो। अगर कोई आपको बताता भी है मैनेज करने के लिए तो आप उनका बात नहीं मानोगे। मैं बता रहा हूं, अगर मेरी बात मानते हो तो निश्चित रूप से आपको बेनिफिट होगा। कितने लोग मेरी बात मानने के लिए तैयार हैं, एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मैं सबका नाम लिखूंगा और मैं उनका टेलीग्राम पर आ जाना, टेलीग्राम पर रोल नंबर लूंगा। अगर सही तरीके से फॉलो करते हो तो 90 लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपकी अभी तक अच्छी तैयारी है तब, अगर आपकी तैयारी 80 का है तो 90 ला सकते हो, अगर तैयारी 70 का है तो 85 ला सकते हो, ये मुझे मालूम है। एक बार जरूर, कितने लोग कर सकते हो, कितने लोग करोगे टाइम मैनेजमेंट मेरे साथ जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से, एक बार कमेंट करके मुझे बताना। देखिए आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। देखिए आपके पास हैं 24 घंटे, इस 24 घंटे को बांटना है आपको। 6 घंटे मान लीजिए सोने में, 2 घंटे आपको मान लीजिए अन्य एक्टिविटीज में, जैसे नहाना होना हो गया, लाइटिंग उटिंग ये सब चीज़ें करने में। मान लीजिए 1 घंटे आपको थोड़ा मोड़ा कोई छोटा मोटा काम हो गया, होता है, पड़ जाता है सभी को, तो ये पूरा मिलाकर आपके 9 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए? 9 घंटे। अगर 24 में से 9 घंटे निकाल दिया जाए तो आपके पास कितना टाइम बचेगा? कितना टाइम बचेगा? 15 घंटे, ये टाइम बचेगा ना? हाँ 15 घंटे टाइम बचेगा, ये टाइम बचेगा। अब आपको 15 घंटे कैसे पढ़ाई करनी है, किस तरीके से पढ़ाई करना है। देखिए आपको 1 दिन की गैपिंग मिला है, केवल 1 दिन की गैपिंग मिला है, और 1 दिन में कितने टाइम होते हैं? 24 घंटे। और 24 घंटे आप पढ़ाई कर नहीं सकते क्योंकि उसमें भी आपको सोना होता है सोना ना। एक दिन क्या, उस दिन पेपर से 1 दिन पहले नहीं सोओगे तो खाक जाके पेपर में पेपर लिखोगे, नींद आएगी वहां पर बैठकर, दिमाग काम नहीं करेगा, न्यूमेरिकल्स नहीं लगेंगे, तो सोना भी तो होता है। तो आपको बहुत ही अधिकतम टाइम मिलेगा 15 घंटे। जो आपका रसायन विज्ञान में आपकी गैपिंग जो है, ये तो मैं बताया हूं कि इस समय आपको डेमो करना है। रसायन विज्ञान जो 20 तारीख को, उसमें आपको 1 ही दिन का गैपिंग मिला है, तो आपको 1 दिन का गैपिंग में आपको अधिकतम 10 से 15 घंटे मिलेंगे पढ़ने के लिए। अब आपको क्या करना है, उसी की पहले से ही तैयारी करनी है। आपको क्या करना है, इस 15 घंटे को 2 भागों में बांटना है, 10 घंटे और 5 घंटे। ये टाइम मैनेजमेंट है। देखिए टाइम को अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हो आप। 10 घंटे में आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, केवल एक सब्जेक्ट। फिजिक्स उठाए तो फिजिक्स 10 घंटे पढ़े, और नॉन स्टॉप पढ़ाई करनी है, बीच में नहीं उठना है तो बस 5 मिनट 7 मिनट, 5 मिनट में उठ के जाए, जो कुछ भी आपको करना है, पानी उनी पीना है, फ्रेश होना है, कर लेना, ठीक है। लेकिन नॉन स्टॉप 10 आवर्स पढ़ाई करनी है। करोगे तभी पढ़ाओगे, नहीं करोगे तो पूरी साल की मेहनत है बर्बाद हो जाएगी, नहीं परसेंटेज आएगा। सीधी बात मैं बता रहा हूं, पूरी साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। आपको 10 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ाई करनी है, कल से स्टार्ट करनी है। आपको कल उठा लेना केमिस्ट्री, 10 घंटे पढ़ाई करना है, और लगातार, जैसे केमिस्ट्री उठाए हो आप लोग, तो केमिस्ट्री को लगातार 4 दिनों तक पढ़ना, 3 से 4 दिनों तक। पहले आपको केमिस्ट्री कंप्लीट करने में मुझे लग रहा है 4 दिन लगती हैं। 4 दिन का मतलब 40 घंटे समय लगेंगे। अगली बार जब आप 4 दिन के बाद 4 दिन के बाद अगली बार जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो मुझे लग रहा है 3 दिन के समय लगेंगे, 30 घंटे लगेंगे। और अगली बार जब पढ़ोगे तो आपको 20 घंटे का समय लगेगा, 20 घंटे का समय भी लगेगा, क्योंकि जितने बार आप पढ़ोगे उतनी बार आपका रिवीजन होगा। कुछ चीज़ें आपके दिमाग में हो जाएंगी, कुछ चीज़ें आपके फ्लो बन जाएंगी और याद हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, आपको लिख कर पढ़ना है, अभी से लिख कर पढ़ना है। लिख कर पढ़ने के लिए मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम ही नहीं है यहाँ पर लिखने का, तो इस दिन आप मत लिखना, लेकिन उसके लिए आपको पहले से लिख कर पढ़ाई करना होगा, और डेकोरेशन के साथ में पढ़ाई करनी होगी। डेकोरेशन के साथ में कापी लिखने की तैयारी करनी होगी, क्योंकि 28 मई तक पेपर है, उसके बाद जून में रिजल्ट देने की बात कर रहे हैं। कैसे जनाब कापी चेक करेंगे? 20 दिन में कापी क्या चेक होगी? 50 लाख लड़के 20 दिन में कापी चेक कैसे चेक करेंगे? आपको मालूम ही है। तो आपको उसी का पहले से तैयारी कर लेना, लापरवाही मत करना, डेकोरेशन के साथ में कापी लिखने की तैयारी करना। मैं बता रहा हूं आपको, इस बार आप क्या लिखोगे कापी में ये मैटर नहीं करेगा, कैसे लिखोगे ये मैटर करेगा। कितना डेकोरेट कर सकते हो कापी को, कितना सजा सकते हो ये मैटर करेगा। आप कितना लिखते हो ये नहीं मैटर करेगा,
किसी क्वेश्चन में आप कितना उसे सजावट के साथ में लिखे हो ये मैटर करेगा। परसेंटेज लाना है तो हमारी बात मान लेना, क्योंकि मैं पहले से ही बताया था आप लोगों को ना, यूट्यूब में शायद मैं ही पहले बताया था कि आपको इस बार गैपिंग कम होगा। आपको मई से मतलब मार्च में होली से पहले आपको मैं बता दिया था। कितने लोग वो वीडियो देखे थे, एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। वही हुआ ना, गैपिंग आपको नहीं दिए चैनल, ये बोर्ड वाले गैपिंग नहीं दिए आपको, नहीं दिए ना। इस बार मैं पहले से बता रहा हूँ आपको, नंबर उसी को मिलेगा जो डेकोरेशन के साथ में अच्छे से कॉपी लिखेगा। ठीक है, इसकी तैयारी कर लो आप लोग। ये हो गया आपका डेकोरेशन के साथ में कॉपी लिखने की बात। ठीक है, तो ये आप इस तरह से करोगे। अब आपके पास कितना टाइम है अप्रैल भर में, 10 अप्रैल से मैं जोड़ रहा हूँ, 10 से 20, 20 से 30, मतलब 20 दिन का टाइम है। 20 दिन के टाइम में आपको केवल 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ठीक है, आप ये 10 घंटे आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है, और ये जो 5 घंटे का टाइमिंग है ये तीनों सब्जेक्ट में, इसमें आपको तीनों सब्जेक्ट देना है। फिजिक्स केमिस्ट्री, अगर मान लीजिए आप ये 10 घंटे अगर आप केमिस्ट्री पढ़े हो तो ये 5 घंटे में दो घंटे आप फिजिक्स को और बायो को, या फिर फिजिक्स को मैथ को दे देना। 2 घंटे में क्या पढ़ोगे आप, वे चीजें पढ़ोगे जो आप नहीं पढ़े हो। आप वीडियोज लेक्चर्स देखोगे जो हमारे द्वारा या फिर इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, काफ़ी चैनल्स के द्वारा दे रहे हैं, कि लेक्चर देखने से आपको क्या होगा, वो चीज़ें तैयार हो जाएंगी, फिर उसका प्रैक्टिस कर लोगे। अपने से पढ़ने बैठोगे तो टाइम नहीं लगेगा। कोई भी चीज़ है अगर अपने से समझने बैठोगे तो टाइम लगेगा, जो कि आपके पास नहीं है। टाइम ही तो नहीं है आपके पास, तो आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। चीज़ें आपको अपने से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बता देना, मैं एग्जाम कैप्सूल में करा दूंगा। आप मुझे बता देना, मैं एक्स्ट्रा क्लासेस ले लूंगा। ठीक है, मैं कंप्लीट करा दूंगा। आप इस 2 घंटे में, मैं नहीं कर रहा हूं, मेरा ही लेक्चर ले देखना, आपको जहां से भी अच्छा लगे वहां से देख लेना। ठीक है, लेकिन लेक्चर देखना जो चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आ रही हैं दूसरे को नहीं आ रही हैं, वो मैं कराता हूँ। ठीक है, कोई भी कराता है तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ें कराता, आप उसे जरूर देखना, क्योंकि वे बताएगा तो आपके दिमाग में बैठेगा, तो आपको इसलिए एक दिन की गैपिंग में वे चीज़ें आपको याद रह जाएंगी जो आप लेक्चर के रूप में देखेंगे। ठीक है, रिवीजन करने का कम समय तो लेक्चर जरूर देखना आप लोग। ठीक है, उन चीज़ों को देखना जो आपको नहीं आ रही है। ठीक है, ये 5 घंटे को कर लेना। आप 1 घंटे एक्स्ट्रा टाइम बचा तो उस दिन इंग्लिश कर लेना। आप हिंदी इंग्लिश के लिए टाइम ज़्यादा मत दो, इधर हिंदी इंग्लिश आप उधर ही पढ़ लेना 4 तारीख के बाद में, और उधर 9 दिन का समय है ही नहीं आपके पास, ये ऐसा कर लेना। और मैं बता रहा हूँ ये 20 दिन का पूरा समय है आपका अप्रैल में 20 दिन का समय है। कितना दिन का समय? 20 दिन का समय। इस 20 दिन में आपको कैसे करनी है, ये स्ट्रेटजी के साथ में आपको करना है। 20 दिन आपको, पहले दिन आपको, जैसे मान लीजिए 10 तारीख को बना लिए, केमिस्ट्री को आपको 10 घंटे पढ़ना है, और फिजिक्स मैथ को 2-2 घंटे देना है, फिजिक्स बायो को 2-2 घंटे देना है, 2.5-2.5 घंटे देना है। ये पहले दिन बना लिए। 11 तारीख को भी केमिस्ट्री को 10 घंटे दे दो, 12 तारीख को भी केमिस्ट्री को 10 घंटे दे दो। 3 दिन में 30 घंटे में आपका केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फिर फिजिक्स को दे दो, इसी तरह से केमिस्ट्री मैथ को दे दो, और इस तरह से आपका 10 दिन में एक बार फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 10 दिन में कंप्लीट कर दो। ठीक है, फिर से 21 से 30 के बीच में फिर से 10 दिन में आप कंप्लीट कर दो। ठीक है, इस 10-10 दिनों में आप एक बार पूरे फिजिक्स को, पूरे केमिस्ट्री को, पूरे मैथ को कंप्लीट कर दो। वही चीज़ें जो आप पहले से पढ़े हो, जो याद है, उसी को बार बार लिखकर प्रैक्टिस कर डालो। और बचा हुआ जो टाइमिंग है आपका, ये 5 घंटे वाले में, 5 घंटे वाले में आप उन चीज़ों को पढ़िए जो चीज़ें आपकी नहीं तैयारी है। देखिए सीधी सी बात बता रहा हूँ, टाइम एक्स्ट्रा मिला तो उसका उपयोग कर लो। कुछ चीज़ें आपको छूट रही थी, उन चीज़ों को पढ़ लीजिए। जो चीज़ें आपको नहीं याद होती हैं उन चीज़ों को पढ़ लीजिए। जैसे फिजिक्स में ही कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको नहीं याद है, नहीं तैयार है, तो उसको पढ़ लीजिए। न्यूमेरिकल्स नहीं तैयार है, न्यूमेरिकल्स कर लीजिए, क्योंकि इसको डेली करने की जरूरत है। डेली करोगे तभी आएगा आपको। और इस तरह से पहले से ही प्रैक्टिस करते चलिए। आगे चल के जब आप ये पूरा अप्रैल खत्म हो जाएगा, एक दिन के लिए आप डेमो देखना कि एक दिन में आप पढ़ पा रहे हो कि नहीं, तब मैं टेस्ट का प्लान भी करूंगा। 1 से 2 मई के बाद में हम 2 मई को शाम को ही टेस्ट रखेंगे। 2 से 5 वाले शिफ्ट में आपको 1 मई रसायन विज्ञान को ले लेना, 2 से 3 मई को आप बायो या गणित को ले लेना, और 3 से 4 ये 4 मई को आप भौतिक विज्ञान को एक दिन में पढ़ने की कोशिश करना। एक दिन में पढ़ोगे तो ये पता चलेगा क्या गलती आ रही। वैसे आप पढ़ लोगे, अगर आप इधर 10-10 घंटे में पढ़े रहोगे ना तो एक दिन में पढ़ लोगे, बिल्कुल पढ़ लोगे, निश्चित रूप से आसानी से पढ़ लोगे, अगर इधर 10-10 घंटे वाले प्लान को एग्जीक्यूट किए रहोगे तो। ठीक है, आप आसानी से पढ़ लोगे। इसके बाद मैं टेस्ट लूंगा, सभी का टेस्ट लूंगा इधर। ठीक है,
परेशान मत होना। मॉडल पेपर वगैरह आपको मैं 25 तारीख के बाद दूंगा, ताकि मॉडल पेपर उस समय लगा सके लास्ट में, ठीक है। और हिंदी हिंदी की तैयारी 4 तारीख के बाद करना, 4 से 8, 4 दिन में हिंदी बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हो, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप पहले से कुछ पढ़े हो, कुछ उस समय पढ़ लोगे। रही इंग्लिश की बात, तो इंग्लिश आपके लिए 9 दिन बहुत है, 9 दिन इंग्लिश के लिए बहुत है। 9 दिन में आप बहुत अच्छे पढ़ाई कर सकते हो इंग्लिश की, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। इस तरीके से पढ़ाई करना। आप 10-10 दिन का टारगेट बना के चलो। 10 दिन में आप फिजिक्स केमिस्ट्री को एक बार कंप्लीट कर दो, 10 दिन में, यानी अप्रैल भर में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री को 2-2 बार कंप्लीट कर देना। कोशिश करना 3 बार करने की, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर क्या करोगे, क्या ही करोगे, 2 ही बार कर लेना, ठीक है। कोशिश करना, कर लोगे, अगर कोशिश करोगे तो कर लोगे, आपकी अच्छी तैयारी होगी। अब देखिए इसमें क्या होगा, जिसकी 90% तक की तैयारी है तो वो 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार कर लेगा अप्रैल भर में रिवीजन। इसी हिसाब से करेगा 10-10 घंटे में, वो 20 घंटे में पूरा केमिस्ट्री पढ़ लेगा, तो 3 बार हो ही जाएगा ना, 3 बार हो ही जाएगा। 6 दिन में एक बार, तो 6 त्रिका 18, 20 दिन में आपका 3 बार हो जाएगा, वो 20 ही घंटे में पढ़ लेगा। वहीं पर जिसकी अच्छी तैयारी नहीं होगी 30 घंटे 40 घंटे का समय लेगा। और मैं बता रहा हूँ, जो मैं डीपीपी दिया हूँ उससे बाहर ज़्यादा मत जाना, क्योंकि क्वेश्चन आपको कठिन नहीं पूछे जाएंगे इस साल। डीपीपी में मैं बहुत सोच समझ के क्वेश्चन दिया हूँ, और डीपीपी को भी अभी कंप्लीट कराना है, पूरा नहीं हुआ है। मुझे फिजिक्स का लगभग पूरा हो गया, केमिस्ट्री का बाकी है, तो केमिस्ट्री का भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। डीपीपी से बाहर मत जाना आप लोग। डीपीपी में जो मैं क्वेश्चन दिया हूँ उसी को तैयार कर लेना, 90% नहीं आएगा तो कहना, कोई भी क्वेश्चन डीपीपी से बाहर नहीं जाएगा। फिलहाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, केवल और केवल पहले डीपीपी तैयार कर लेना, टाइम बचेगा तो अन्य क्वेश्चन तैयार करना। मैं ये नहीं कर रहा हूँ केवल डीपीपी ही तैयार करना, टाइम बचेगा तो और कुछ कर लेना, लेकिन पहले डीपीपी जरूर कर लेना, ठीक है। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस तरह से पढ़ाई करो। बाकी कोई भी समस्या है तो मुझे बताना, टाइम टेबल पर मैं अलग से बताऊंगा, डाइट में क्या खाना है मैं आपको बता दिया, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है ये मैं आपको बता दिया, किस तरह से इसको तोड़ना है, ठीक है। सभी चीज़ें आपको समझ में आई तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो कमेंट कर देना, फिर से मैं बता दूंगा। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मेरा टेलीग्राम नंबर अब तो मैं 24 घंटे खुला रहूँगा, ठीक है, मेरे पास ही रहेगा। जब भी आपको समस्या आती है जरूर कॉल करना, मैं बताऊंगा। क्लासेज आपको मैं दूंगा, सभी चीज़ों का क्लासेज दूंगा, आपको रिवीजन भी मैं कराऊंगा, सभी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा कैसे करना है। पहले आप इस स्ट्रेटजी के साथ में पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दो। बाकी मैं इस 5 घंटे जो मैं आपको दिया हूँ इस लेक्चर देखने के लिए, उसमें मैं काफ़ी लेक्चर्स दूंगा। सोचा हूँ 5-5 घंटे का मैं भी लेक्चर लूँ, जिसमें आपको एक ही साथ 3-3 4-4 चैप्टर कंप्लीट कराते हुए चलता चलूँ, ठीक है। इस तरह से मैं प्लानिंग किया हूँ। लाइव क्लासेस का प्लानिंग कर रहा हूँ, देखता हूँ जैसा भी होगा। मैं लाइव क्लासेस भी लूँगा तो वही सुबह वाले में लूँगा, 3 से 6 वाले में, सुबह 3 से 6 लेने का प्लान है मेरा, ताकि सुबह उठ सके पढ़ाई कर सकें आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।